कल्पना कीजिए, एक पिता अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर सड़क पर खड़ा है। एम्बुलेंस को फोन करना चाहता है पर मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। जैसे तैसे गाड़ी मिलती है तो सड़क इतनी बदहाल है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही मासूम की सांसें टूट जाती है। और ये किसी फिल्म का मंजर नहीं है, बल्कि राजस्थान के नए जिले सलुंबर की वो कड़वी हकीकत है, जहां एक रहस्यमयी बीमारी अब तक 8 मासूमों को निगल चुकी है। लेकिन अब तक ये पता भी नहीं चल पाया है कि आखिर इन बच्चों की जान किस वजह से गई है। प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है। गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर बच्चों का सर्वे किया जा रहा है, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं और अगर कोई बच्चा बीमार मिलता है तो उसे तुरंत अस्पताल में भी भर्ती करवाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी सच्चाई सामने आई जो बेहद ही चौंकाने वाली है। दरअसल सलुंबर जिले के कई इलाकों में ना तो सही सड़कें हैं और ना ही मोबाइल नेटवर्क की सुविधा है। और ऐसे में जब बच्चे अचानक बीमार हुए तो परिजन समय पर उन्हें अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाए और बेहद ही देरी हो गई, और यही देरी उनके बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो गई। लालपुरा गांव के रहने वाले मानूराम मीणा का ये जो दर्द है वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मानूराम ने कुछ ही दिनों के भीतर अपने 2 मासूम बेटों को खो दिया। उन्होंने बताया कि उनका 4 साल का बेटा दीपक 31 मार्च को खाना खाकर सोया था और रात करीब 11 बजे अचानक उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। परिजन उसे प्राइवेट एम्बुलेंस से धरियावद के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन हालात में सुधार नहीं हुआ तो प्रतापगढ़ जिला अस्पताल उसे रेफर कर दिया गया। और इसके बाद भी डॉक्टरों ने उसे उदयपुर रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही मासूम दीपक की मौत हो गई। मानूराम बताते हैं कि इस हादसे में, इस सदमे में परिवार अभी इस सदमे से उभर नहीं पाया था और 3 अप्रैल को उनका दूसरा बेटा लक्ष्मण भी बीमार हो गया। लक्ष्मण ने चाय पी, लेट गया और कुछ देर बाद देखा तो उसकी हालत भी खराब थी। उसे भी धरियावद ले जाया गया, जहां सलुंबर जिला अस्पताल और फिर उदयपुर में रेफर किया गया। 2 दिन तक उसका इलाज चला, लेकिन आखिरकार 5 अप्रैल को लक्ष्मण भी जिंदगी की जंग हार गया। मानूराम ने कहा कि 2 दिन तक बच्चा कुछ बोल नहीं पाया और फिर हमेशा के लिए वो खामोश हो गया। पहचान भी अधूरी रह गई और सबसे दुखद बात ये भी सामने आई कि दोनों बच्चों का आधार कार्ड भी नहीं बन पाया था और जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनने की वजह से आधार कार्ड नहीं बना और आधार कार्ड नहीं होने की वजह से बच्चों का स्कूल में दाखिला भी नहीं हो पाया था। यानी जिन मासूमों की जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी वो जिंदगी अचानक खत्म हो गई। वहीं एक और परिवार का दर्द सामने आया, जहां घाटा गांव के रहने वाले लक्ष्मण मीणा ने भी अपने 4 साल के बेटे राहुल को खो दिया। 4 अप्रैल को राहुल को बुखार आया, उल्टी की शिकायतें हुई, उसे भी धरियावद के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालात बिगड़ते गए और उसे प्रतापगढ़ और इसके बाद सलुंबर और आखिर में उदयपुर भी उसे भी रेफर कर दिया गया। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान 5 अप्रैल की शाम राहुल ने दम तोड़ दिया और परिवार का कहना है कि प्रशासन को जल्द से जल्द इस बीमारी का कारण और इलाज ढूंढना चाहिए ताकि किसी और परिवार के साथ ऐसा हादसा ना हो। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ सड़कें बेहद ही खराब हैं। ये सड़कें जो हैं वो बेहद ही खराब हालत में हैं। लसाड़िया से धरियावाद तक का करीब 10 साल पुराना सड़क मार्ग आज तक नहीं बन पाया और ऐसे में कई बार एम्बुलेंस चालक भी आने से मना कर देते हैं। रिटायर्ड आयुर्वेदिक कंपाउंडर केशव लाल मीणा ने बताया कि अगर सड़क ठीक होती तो बच्चे समय पर अस्पताल पहुंच सकते थे। उन्होंने ये भी बताया कि कई बार रेफर होने के बाद सलुंबर पहुंचने में ही 3 घंटे लग जाते हैं और इतना ही नहीं, करीब 35 किलोमीटर के इलाके में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। इतनी बड़ी चीज है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी 35 किलोमीटर के दायरे में नहीं है और ऐसी मजबूरी में लोग झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं या फिर प्राथमिक इलाज के बाद दूर के अस्पतालों में रेफर करना पड़ता है।
खराब सड़कों की वजह से कई बार महिलाओं की डिलीवरी भी रास्ते में हो जाती है और अंधविश्वास ने भी ली है एक मासूम की जान। आपको बता दें कि इस मामले में एक और बेहद दर्दनाक पहलू सामने आया है, जहां घाटा गांव में 2 साल की बच्ची काजल को 24 घंटे से तेज ऐंठन और उल्टी हो रही थी, लेकिन अस्पताल ले जाने की बजाय परिजन उसे देवरे में ले गए, जहां एक भोपा ने ठीक होने का भरोसा दिया, मगर इलाज की जगह इंतजार हुआ और आखिरकार मासूम काजल की भी मौत हो गई। और इतना ही नहीं, बच्चे की मौत के बाद भी उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया और सीधे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक किसी भी बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। नियमों के अनुसार पोस्टमार्टम तभी किया जाता है जब मौत को अस्वाभाविक माना जाए और परिजन इसकी सहमति दे, लेकिन जागरूकता की कमी और हालात की वजह से किसी भी बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन मासूमों की मौत का असली कारण क्या है? क्या ये कोई नई बीमारी है या फिर खराब स्वास्थ्य सुविधाएं और देरी से इलाज उसकी वजह बन गई है? फिलहाल प्रशासन जांच में जुटी हुई है, लेकिन सलुम्बर के इन गांवों में आज भी लोगों के मन में डर है और सवाल है, और ये जो डर और सवाल है वो दोनों अभी तक कायम है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अगर आपकी कोई राय है तो जरूर कमेंट करके बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बनी रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।